नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास जो हमारी 5.7 के बारे में हमने बताया था, हमारा जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमने बताया था अब तक हमने इसमें लिमिट के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में जो है लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सीरीज सीरीज रूल, तो इस तरह के बारे में हमने पढ़ा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी, इसमें हम पढ़ेंगे रोली थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। उससे पहले हमारा एक सवाल बचा हुआ है कल का, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है y बराबर tan इनवर्स x की पावर 2। हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। हमने बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन को मतलब हम y2 लिखेंगे, ठीक है ना, और जो सिंगल है उसे y1। तो हमें क्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो y बराबर tan इनवर्स x की पावर 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख दो इसमें dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो हमने बताया था इसे हम क्या मान के ट्रीट करेंगे, x, तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा, तो dy dx tan इनवर्स x। तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या बताया था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने जो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके बारे के डिफरेंशियल के बारे में हमने पहले ही बताया था कि इनका सभी का यूज जो है आगे होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y1। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इधर पहुँचा देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स। उसके बाद लेकिन हमें क्या है, हमें जो है डबल रिप्रेजेंटेशन करना है इसमें, तो इसमें लिख देंगे दोबारा से अवकलन करने पर। इसे मान लो समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो यहाँ पे जब इसे y1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानने करेंगे, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड। तो इसका मतलब y1 ऐसे ही रख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने बताया था कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो जो है इसका रूल क्या बताया था, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड ऐसी और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बराबर। तो इधर 2 tan इनवर्स x है, तो इधर भी हम करेंगे 2 tan इनवर्स x का इसका करेंगे dy dx। मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से पहले dy dx लिख के एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कर देंगे इसे थोड़ा, तो y1 का y1, उसके बाद 1 का कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, कई बार हम इसे बता चुके हैं। उसके बाद प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सेम ऐसी, क्योंकि दिया है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम ऐसी, और y1 का क्या हो जाएगा, y1 का y2 बराबर। इधर क्या है tan इनवर्स का फिर दोबारा से किया जा रहा, कि हमने एक बार पहले कर दिया था,
दोबारा से करेंगे 1/1 + x², तो 2 पहले से ही है, तो 1/1 + x²। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमें ऊपर दिया गया है इसी को क्या करेंगे हम, इसे जो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो y1 2x, यही कम करते हैं, 2x x² + 1 y1 प्लस 1 + x², 1 + x², 1 प्लस 1 और 1 2, पावर 2 जाओ, क्योंकि एक ये है, और y2 बराबर कितना है 2। तो ध्यान ध्यान से देखें कि ये जो दोनों सेम है, बस इसमें क्या है, ये आगे दिया ये पीछे दिया, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसे आगे पूछा दो तो लिख दो x² + 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम, y2 सेम इसी तरह से लिख दिया कि 2x x² + 1 y1, 2x x² + 1 और y1 बराबर कितना है 2। तो हैंस प्रूव, इसमें लिख दो इति सिद्धम। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी जो है इसी टाइप से होंगे, मतलब dy/dx, या दोबारा निकालना हो तो दोबारा निकाल देंगे। उसके बाद उसमें क्या काम करेंगे हम, मतलब 5.7 जितने भी हैं सभी को इस टाइप से हमें सोल्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि मीन वैल्यू थ्योरम और रोली थ्योरम क्या है। तो रोली थ्योरम, या हिंदी में तो रोले का प्रमेय, ये एक साइंटिस्ट ने बताया गया कि एफ कोई फंक्शन है जो जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है क्लोज इंटरवल ए बी, और इसका जो रेंज है वो क्या है आर, आर मतलब रियल नंबर। इसे बताया गया है कि इसकी जो है 3 शर्त है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं तो उसके बाद रोली थ्योरम जो वेरीफाइड है, वरना नहीं है। जैसे इसमें दिया गया कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल, लेकिन इसमें शर्त क्या है, यहाँ पे इंटरवल कैसा है क्लोज, और यहाँ इंटरवल कैसा है ओपन। ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस होने के लिए क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और जो है डिफरेंशिएबल होने के लिए ओपन इंटरवल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका जो लास्ट पहला पॉइंट है, जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल के वैल्यू ए, और दूसरा जो इंटरवल है लास्ट हमारा पॉइंट बी, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यदि ये तीनों चीज सेम है तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि सी एक नंबर है जो किसमें एग्जिस्ट करेगा, जो ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और वो जो पॉइंट किस तरह का होगा कि यदि हम उस पर डिफरेंशिएबल निकाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएबल का, आपको पता होगा कि हमने बताया था कि एक होता है स्लोप, स्लोप मतलब प्रवणता। तो जैसे कोई कर्व है, यदि हम इसका स्लोप निकाल लें तो स्लोप का मतलब है कि इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप। उसके बाद यदि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 0, तो इसका मतलब यदि स्लोप 0 है, यदि स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये है कि यह जो स्लोप है हमारा, यह जो प्रवणता है 0 है, इसका मतलब यह एक्स एक्सिस के समांतर है। तो यदि हम इसे कर्व से समझे तो कर्व से इस तरह से समझाया गया है इसमें कि जैसे हमने मान लिया कोई कर्व है इस तरह से, बाई चांस ये कर्व,
यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और बी, ये भी सही नहीं है, इससे बना दो दूसरा। जैसे हमारे यहाँ कोई पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट क्या है बी, ठीक है। तो ये हमारा है ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट, और ये हमारा क्या फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर एफ ए, यहाँ पर कितना होगा एफ बी। तो हम देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन इनका जो एफ ए और एफ बी का जो पॉइंट है वो जो सेम है, मतलब आई की वैल्यू सेम है। तो इसमें जो है, इसमें बताया गया है कि एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में होगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, मतलब जिसका स्लोप क्या है जीरो, मतलब जो एक्स एक्सिस के समांतर है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट क्या है जो इसके समांतर है, यहाँ पर होगा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पर, तो इसका मतलब वो पॉइंट होगा यहाँ पर सी। और इस सी पर क्या होगा, इस सी पर जो एफ सी है, भाई यहाँ पॉइंट क्या है सी है, और वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ एफ सी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा जीरो। तो यही रोल्स थ्योरम है, मतलब ये सब पॉइंट हमें निकालना है। तो इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे। इसके बाद है एक है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम इसका एक तरह से एक्सटेंशन है, मतलब उसमें जो है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, थर्ड पॉइंट में इस तरह से बताया गया है कि ये अगर वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अगर अलग है तो उनका जो स्लोप है, जैसे हम इसमें देखते हैं हम, ये मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या है कि जो फंक्शन है, फंक्शन सतत है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसमें क्या है कि हमने पढ़ा है कि बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच प्रवणता, तो दो बिंदुओं के बीच प्रवणता क्या है, तो हमने बताया था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने 10th क्लास में देखा था। तो इसमें क्या है कि y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, तो ये क्या है प्रवणता है। तो जो प्रवणता है ये जो है किसके इक्वल है, ये होगा हमारा जो कर्व है, हमारा जो हमारा कर्व है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए बी, यहाँ एफ ए मान लिया हमने, एफ बी हमने यहाँ मान लिया, तो ये हो गया ए वाई की वैल्यू एफ ए, ये कितना हो गया बी वाई की वैल्यू एफ ए। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो गया y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, तो y2 कितना हो गया एफ बी, y2 हो गया एफ बी और y1 हो गया एफ ए अपॉन x2 कितना हो गया बी और माइनस ए। तो यह क्या है, इसे कुछ मान लो रेखा ए बी, तो रेखा ए बी की प्रवणता, रेखा ए बी की प्रवणता। तो जब रेखा ए बी की प्रवणता है तो यदि हमने इसे कोई कर्व मान लिया, यहाँ से इन पॉइंट से गुजरते हुए ये कोई कर्व मान लिया, तो ये कर्व क्या बता रहा है कि इसका जो स्लोप है दो बिंदुओं के बीच में, तो जो डिफरेंशिएशन है एक सी पॉइंट ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में होगा और जो इस स्लोप के बराबर होगा। तो मतलब यह मतलब इस स्लोप के बराबर मतलब इस स्लोप के समांतर होगा, तो समांतर का मतलब इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ एक पॉइंट होगा कोई ना कोई जो इसके समांतर होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि वो पॉइंट यही होगा जो इसके समांतर होगा।
तो यहाँ पर पॉइंट हमने क्या मान लिया बाई चांस, सी। तो हम देखते हैं सी क्या है, ए और बी के बीच में कोई वैल्यू है, और फंक्शन क्या है यहाँ वाई की वैल्यू एफ सी। ठीक है, तो एफ डैश सी। तो यहाँ पर जो है, जो इसका स्लोप है, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है किसी भी फंक्शन का अवकलन। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मतलब इस पॉइंट का जो डिफरेंशिएशन है, जो यो किसके समांतर है, इसकी परवलता की। तो सेम पॉइंट है, वहां पर क्या है, वहां पर ए और बी की वैल्यू दोनों सेम ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक्स की वैल्यू है -4 से 2। आपको जो है क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह फंक्शन, तो इसमें लिखो नंबर 1। अब दिया गया फंक्शन क्या है, दिया गया फंक्शन है बहुपद फलन। तो कोई भी बहुपद फलन हो, उसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक बहुपद फलन कंटिन्यूस होता है। जो हमारा 5.1 एक्सरसाइज, इसमें हमने कंटिन्यूस के बारे में बताया था कि कोई भी बहुपद फलन, कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है कंटिन्यूस होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब इसमें लिखो दिया गया फलन बहुपदीय फलन है। तो दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, अतः फलन -4 टू अंतराल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इस तरह से लिखना है ये पॉइंट। उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे। तो पहला हमारा सिद्ध हो गया, दूसरा डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल आप इसमें कर सकते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2 और 8 का 0। फिर लिख देंगे फलन अंतराल में लिख देंगे ओपन इंटरवल, मतलब -4 2 में अवकलनीय है। इसका 2 नंबर में आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, अवकलनीय होता है। उसके बाद में क्या है, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ कितना हमारे -4 निकाल लेंगे हम, तो -4 तो रखो -4 की पावर 2 प्लस एक्स की जगह -4 और -8, क्या रख देंगे -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8 और माइनस का 8, तो 8 और 8 16, 16 में 16 गया 0। तो इसकी वैल्यू कितनी है -4 पे 0। अब 2 पर चेक करेंगे, +2। जब 2 पर चेक करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर रख देंगे इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 8, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 माइनस के 8 और 4 4 8 8 8 गया 0। तो इसका मतलब एफ ए बराबर एफ डी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है थोड़े तौरों में कि कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जिसका डिफरेंशियल कितना होगा 0। ठीक है ना। और तो एफ डैश सी बराबर 0, तो हमारा डिफरेंशियल क्या है, एफ डैश एक्स है 2x प्लस 2। तो हम क्या रख देंगे एक्स की जगह सी, तो यहाँ रख देंगे 2c प्लस 2 बराबर कितना है 0। पहले से करने के बाद उसके बाद में लिखना अतः
एफ डैश सी बराबर 0, इस तरह से रख देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई बताया ना, कम से कम जैसे कोई इंटरवल है, जैसे यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ बी है, तो इसका मतलब कोई भाग इस तरह से। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में जो इसके समान, मतलब एफ डैश सी 0 का मतलब है क्यू एक्स एक्सिस समांतर, देखो यहाँ होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी समांतर है, जो टेंजेंट है जो स्पर्शरेखा यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ ए और बी के बीच में कितने पॉइंट है, यहाँ पर ए और बी के बीच में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, दिया ना इसमें यहाँ पर ये। तो इस तरह से कम एक पॉइंट तो होगा ही, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट होगा। तो उस पॉइंट को हमें निकालना है, तो एफ डैश सी बराबर 0, तो 2c + 2b बराबर 0, तो +2 उधर जाके -2। तो 2c बराबर -2, तो c के लिए कितनी आई हमारी, 2 से तो कट गया, तो कितना बचा -1, तो c की वैल्यू कितनी है, -1। अब -1 देखो -4 और 2 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो लिख देंगे, तो c बराबर -1 किससे रिलेटेड है, -4 से 2 के बीच में। ध्यान रखना, जब भी रिलेटेड की बात होगी तो इसे ओपन इंटरवल रखेंगे हम, मतलब जो सी हमें दिखाना है वो ओपन इंटरवल में दिखाना, कि ओपन इंटरवल -4 से 2, मतलब क्लोज इंटरवल में नहीं दिखाना, हमें ओपन इंटरवल में दिखाना है। तो इसका मतलब अतः तो क्या करना है इसमें, सत्यापित करना, तो लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम क्यों है, इति सिद्धम इसलिए है क्योंकि जो सी की वैल्यू है वो इंटरवल के बीच में आई है, ठीक है ना। अगर सी की वैल्यू इंटरवल के बीच में नहीं होती तो इसका मतलब यह हमारी थ्योरम वेरीफाई नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पर, उसमें सेम ऐसी है, पहले हम कंटिन्यूस दिखाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबल, बस इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एफ एक्स बराबर x² - 4x - 3, और ये इंटरवल दिया गया है ए से बी, और ए की वैल्यू कितनी है 1 और 4। तो हमें क्या दिखाना है, माध्यमान पर में सत्यापित करनी है कि ऐसा है या नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, बहुपदीय फलन है, तो अतः फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो पहला पॉइंट आपको करना है। दूसरा पॉइंट है x² - 4x, तो डिफरेंशिएबल भी होगा ये, तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो नंबर 3 पॉइंट पर एकदम काम करेंगे हम, नंबर 3 पॉइंट, उसमें क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसमें क्या काम करेंगे, सारी वैल्यू रख के इसमें पुट कर देंगे, तो रखो एफ ए, एफ ए मतलब F1 निकाल लेंगे पहला, F1 तो 1 रखें यहाँ, 1 का स्क्वायर -4 1 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 -4 -3, तो 4 और 3 -7, तो 1 -7, तो 7 में से 1 गया माइनस के 6, तो 1 स्क्वायर -4 1 -3, 4 एकम 4 -3, ठीक है। तो -6 आया हमारा। अब एफ ए हो गया, एफ बी निकाल लो, एफ बी मतलब 4, एफ बी मतलब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो रख देंगे एफ 4, तो रखो एफ 4, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 4 रखेंगे
और -3। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 16 और -3, तो 16 16 कटे कितना आ गया -3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो मतलब एफ डैश एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और -4, 2x -4, x का 1। उसके बाद यहाँ का क्या रख देंगे c, तो c रख देंगे 2c -4। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो रखो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c -4 बराबर एफ बी -3 एफ ए -6, क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, और बी -a, बी मतलब 4 -1, करो इसे अब, तो 2c -4 बराबर -3 प्लस -3 माइनस +6 +6, 4 में से 1 गया 3, तो 6 में 3 गया 3 अपॉन 3, 3 से 3 कटेगा कितना बचा 1, तो इसका मतलब 2c -4 बराबर 1। इसका मतलब है 2c -4 बराबर 1, तो 2c -4 उधर जाके +4, तो 4 1 5, तो c की वैल्यू कितनी है 5/2 2.5। अगर ये c की वैल्यू हमने क्या बताया था मीन वैल्यू थ्योरम में, ज्योमेट्रिकल रूप से, कि इस मतलब कोई भी जो कर्व हमने बता दिया किसका था, ये बताया था रोल्स थ्योरम, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। और मीन्स में क्या बताया था, मीन्स से बताया है कि यदि 2 पॉइंट है और इन बिंदुओं के बीच जो है ये क्या है स्लोप है, तो इस पर जो कर्व है उसका एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस कर्व के समांतर है, ठीक है। और तो समांतर है, तो हमने यहाँ एफ डैश सी है, और तो ये सी जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट हमारा ए और बी के बीच में होगा, मतलब ए और बी से संबंधित है। तो इसका मतलब सी का जो पॉइंट है अगर इनके बीच में है तो इसका मतलब सही है। तो सी की वैल्यू कितनी है 2.5, तो यहाँ सी की वैल्यू 2.5, इंटरवल हमारा क्या है, इंटरवल हमारा 1 और 4, तो यहाँ हम देखेंगे कि सी की वैल्यू जो है 2.5 ये किससे रिलेटेड है 1 और 4, और वो भी ओपन इंटरवल होना चाहिए, इस बात का याद रखना कि सी ओपन इंटरवल 1 और 4 से रिलेटेड है। उसके बाद लिख देंगे अतः मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ठीक देंगे ना, अतः इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं MVT, अगर जी का कम है तो MVT पर में सत्यापित है दिए गए अंतराल में। तो सिंपल है, मतलब कंटिन्यूस दिखा देंगे, डिफरेंशिएबल दिखा देंगे, उसके बाद एफ बी इस तरह से निकाल लेंगे एफ डैश सी, और वैल्यू पुट करने के बाद सी की वैल्यू निकालना। अगर सी की वैल्यू जो है इसके बीच में है तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई है, वरना सेटिस्फाई नहीं है। और रोली थ्योरम में क्या है, रोली थ्योरम में ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम है, और तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, और 0 की से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 0। तो इसका मतलब जो है रोली थ्योरम एक जो है स्पेशल केस है किसका, मीन वैल्यू थ्योरम, या रोली थ्योरम जो है, या हम बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम जो एक्सटेंशन है किसका, रोली थ्योरम का, ठीक है। मतलब जो इसी में यदि हम ये दोनों पॉइंट सेम है, यदि एफ बी किसके बराबर है एफ ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, और तो फिर क्या बनेगा एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, रोली थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद इसमें 5.8 में जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो सभी सेम है। उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि मध्यमान पर में सत्यापित कीजिए, इंटरवल दिया गया जहां ए बराबर 1
और एफ डैश सी बराबर 0। तो इसमें ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में सब वही क्वेश्चन है जो हमने किए। इसमें लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कोई फंक्शन दिया गया है x की 3 माइनस 5x² -3 है। a बराबर 1, b बराबर 3। a बराबर 1, b बराबर 3। अब इसमें एक तो ये कंडीशन ये है सत्यापित करना। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है एफ डैश सी यदि 0 रख दूं मैं, जो सी पॉइंट है हमारा, मतलब एक तरह से रोली थ्योरम है। तो इसमें क्या करना है, हमें सी की वैल्यू ज्ञात करना। तो सी जो है ज्ञात करना 1 और 3 के बीच में। तो कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है बहुपदीय फलन, तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, सीधा लिख देंगे कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल है। तो तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ए निकाल लो, एफ ए बराबर एफ 1। तो रखो 1 की पावर क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया माइनस, 5 और 3 8, तो 8 में से 1 गया माइनस के 7। उसके बाद एफ बी, एफ बी कितना 3, तो 3 रखो। एफ बी कितना है 3, तो 3 का 3 बार करेंगे कितना होगा 27। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 का 9 9 5 जा 45, 9 पंजे 45 माइनस। अब 3 है, 3 3 जा 9, तो रख दो इसमें। तो ये हमारा हो गया 45 और 9, ये होगा 54। और 54 में से घटा दो, 25 दूनी 50 और 27 दूनी 54, तो 27 बचा, माइनस 27। अब रख दो इसमें। एफ डैश सी निकालना हमें। जब एफ डैश सी निकालना है तो पहले इसमें निकाल लो एफ डैश एक्स। यहाँ पर निकाल दो एफ डैश एक्स। तो 3x², उसके बाद 5 दूनी 10x, उसके बाद होगा माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि एक्स का कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या रखवा रहा है इसमें सी, तो यहाँ इसमें सी रख देंगे। तो पुट कर देंगे इन सभी वैल्यू को, एफ डैश सी, तो यहाँ रख देंगे 3c² माइनस 10c, ठीक है, और माइनस का 3 बराबर, इसमें रख दो एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी की वैल्यू कितनी है -27, माइनस के एफ ए की वैल्यू कितनी है -7। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा है b माइनस ए। बी का मतलब 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो रख दो। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो ये होगा 27 और 7, क्योंकि -27 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन कितना है 2, तो 27 में 7 गया, ये हो गया हमारा 20 माइनस 20 अपॉन 2, तो कितना आ गया -10। तो कर देंगे, सोल्व कर देंगे, 3c² माइनस 10c, तो -10 इधर जाके +10, तो 10 में 7 3 गया 7, क्योंकि -10 है तो -10 इधर जाके कैसे हो जाएगा +10, और 10 में 3 गया 7। अब ये क्या बन गया, अब बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सोल्व करने का तरीका क्या है,
कि गुना करके कितना आना चाहिए 21 और जोड़ के कितना आना चाहिए 10। तो इसका मतलब इसे बनाओगे गुना करके 21 और जोड़ के 10। तो हम करेंगे -7c और -3c, क्योंकि इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा -10c, और गुना करेंगे 7 के 21 और माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में c कॉमन है, इन दोनों में c कॉमन है। तो c कॉमन है तो कितना बचा, c कॉमन है तो यहाँ बचा 3c -7। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन है तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया हमने, -1। तो यहाँ 3c और माइनस माइनस प्लस। ये 10th क्लास का मेथड है। अभी जो जोड़ा सेम बन गया है ये, तो इसे एक साथ रख लेंगे 3c -7 और यहाँ रख देंगे c -1 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पास कितनी वैल्यू आई, हमारे पास 2 वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई, 2। एक तो हमारे पास वैल्यू आई कि c बराबर 7/3 और दूसरी आई c बराबर 1। अब देखते हैं जो हमारा इंटरवल है, हमारा इंटरवल क्या है 1 और 3, 1 और 3 हमारा इंटरवल है और वो भी ओपन। तो ओपन इंटरवल में एक तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं है। तो सी 7/3 ये 1 और 3 के बीच में है, ठीक है ना। और तो सी की वैल्यू है 7/3 जो कि 1 और 3 के बीच में है। तो इसमें लिख देंगे अतः जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाइड। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सी का मान दिए गए अंतराल में उपस्थित है, अतः मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। उसके बाद दूसरा जो केस है उसमें f' को 0 रख देना, इसे जो है 0 रखना और 0 मान के हमें पॉइंट निकालने हैं इसके, ठीक है। ये सेम रोलिंग थ्योरम की तरह ही है। इसके बाद जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें, उसमें जो सभी क्वेश्चन मिक्स करके दिए गए, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है तो मतलब उन्हें किस तरह से डिफरेंशिएबल करना है, डिवाइड में है तो किस तरह से करना है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो किस तरह से करना है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अब हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। तो यह 12th क्लास का मेन जो पार्ट है, 2 पार्ट है 12th क्लास के मेन, एक जो है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो हम डिफरेंशिएशन को आज कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्वेरी हो आप जो है कमेंट करें, और दूसरा जो है जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है उससे पहले हम जो है 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम जो है एक साथ सभी को बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम जो है अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।